हेलो स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 12.2 के इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 तक प्रश्नों को हल कर लिया है। जिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। अगर वही वीडियो देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस भी प्रश्न में डाउट है, थंबनेल में देखिए प्रश्न संख्या और उस वीडियो में जाके अपना जो भी डाउट है क्लियर कीजिए। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अर्धवार्षिक आ चुकी है आपकी, अभी जितने टॉपिक हो चुके हैं उनको एकदम अच्छे से तैयार कीजिए और अपने जो भी रिजल्ट है उसको बेहतर बनाइए। करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 7 से। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर? अर्धगोले पर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? जो बेलन में पानी भरा हुआ है उसमें ये आकृति डालने के बाद जो पानी बचा है, यानी इसका जितना आयतन है इस आकृति का, उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। जो पीछे बचा है ना पानी, उसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें विमाएं वगैरह आपने समझ के लिख लेंगे। ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ये बेलन है, इसके अंदर ये आकृति जो अंदर आपको दिख रही है ना, गोला और शंकु जुड़ा हुआ, ये आकृति इसमें डाल दी जाती है। ये आकृति जब डालेंगे, पानी में कोई भी चीज डालते हैं तो उसके आयतन का पानी बाहर आ जाता है। तो इस आकृति का जितना आयतन होगा उतना पानी तो इस बेलन से बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा, जो पानी अंदर बच रहा है, यहां पे बचेगा कुछ एक, तो जो खाली जगह है वहां पे, और कुछ एक इधर और ऊपर। इस पानी का अपने को क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे? बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, उसमें से इस आकृति का आयतन घटा देंगे तो अपने पास जो पीछे पानी बचा उसका आयतन आ जाएगा। तो करते हैं शुरू। पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। बेलन की भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। कितनी है? 120 सेंटीमीटर। इधर त्रिज्या इसकी इधर है, वो इधर भी होगी, तो ये इसके लिए कितना है? आर का मान 60 सेंटीमीटर। तो ये पूरी आकृति जो अंदर आकृति है इसकी ऊंचाई कितनी हुई? 60 और 120 180, और बेलन की दी भी कितनी गई है? 180। यानी इन्होंने जोड़ तोड़ करके ही दी है अपने को। परेशान तो होना ही नहीं है स्टूडेंट्स को, प्रश्न वाला सब कुछ देता है आजकल। अब इसका हमें पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन माइनस इस आकृति का आयतन। इस आकृति का आयतन कैसे करेंगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है अपने को? दिया है, इसमें दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई अपने मान लेते हैं कैपिटल एच, बराबर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर, क्योंकि सबकी त्रिज्या आर है तो 60 सेंटीमीटर बराबर है त्रिज्या, तो अपने आर ही मान लेंगे। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये कितनी है? स्मॉल एच। और दिया कितना है अपने को? 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई वो कितनी दी गई है? 120 सेंटीमीटर दी गई अपने को। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? वो 60 सेंटीमीटर ही है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेते हैं अपने, ताकि मान रखते टाइम दिक्कत ना आए। टोटल जब लिखे होते हैं तो सीधे देख के लिखने होते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या आ रही है, ये कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अतः पानी का आयतन क्या हो जाएगा? अतः शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस इस अर्धगोले का आयतन।
माइनस अर्धगोले का आयतन और माइनस शंकु का आयतन, माइनस शंकु का आयतन। अब सूत्र रख देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर कैपिटल था, सॉरी स्मॉल ही है क्योंकि त्रिज्या सेम है, आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3, गोले का 4/3 होता है और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं अपने। एक तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्रत्येक जगह है तो बाहर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा एच माइनस 2/3 आर, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर गया, आर एक बच गया, माइनस 1/3 एच। इतना ही बचा है। इधर आर स्क्वायर और पाई दोनों बाहर आ गए। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 60, 60 का स्क्वायर 3600, 60 का स्क्वायर 3600 होगा। एच का मान 180 शंकु के लिए, बेलन के लिए, माइनस 2/3 आर का मान 60 माइनस 1/3 एच का मान 120, यही होगा। अब अपने क्या कर लेते हैं इसको, 120 आर 2/3 आर क्यूब आर बचा 60 माइनस 1/3 एच का मान 120, काट देते हैं कितनी बार, 20 बार, और काट देते हैं कितनी बार, 40 बार। गुणा कर लेते हैं इनको, ये बनेगा 22/7 गुणा 3600 और ब्रैकेट में बच रहा है 180 माइनस 40 और 20 दुए 40 और 40 माइनस के 80, कितने आ रहे हैं, माइनस के 80। ये बन जाएगा अपने पास 22 गुणा 3600 गुणा 180 में से 80 गए 100/7। अब इनको गुणा कर दीजिए और 7 का भाग दे दीजिए। पहले 7 का भाग दे देते हैं कहीं भी, या फिर पहले गुणा कर लेते हैं और फिर 7 का भाग दे देंगे, वो एक ही बात है, कैसे भी कर लें ताकि गुणा भी आसान हो जाएगा। पहले गुणा आसान होगा क्योंकि 22 का 36 से करेंगे तो आसान हो जाएगा, और फिर आगे 3 जीरो लगाने हैं तो कर लेते हैं 22 को 36 से गुणा, 22 6 132 80 लगी 13, 22 3 66 और 13, वैसे कर लेते हैं ना, आसान होगा। 66 और 13 जोड़ने में उतना टाइम लग जाएगा, वैसे तो 79 होगा लेकिन कर लेते हैं। 6 2 12 2 80 लगी 1, 3 2 6 1 7 72, 36 2 72 और 36 2 72, 2 9 792, 792 आ रहा है, 792 आगे जीरो कितने लग जाएंगे, 2 और 2 4, 1 2 4/7। अब अपने भाग दे देते हैं इसमें 7 का, तो कितना आ जाएगा, 1 7 एकम 7 बचा कुछ नहीं, फिर 7 एकम 7 बचे 2 22, 7 3 21 बचा 1 10, 7 एकम 7 बचा 3 30, 7 चौके 28 बचा 2 20, 7 दुए 14, 7 दुए 14 बचा 6 60, 7 8 56 दशमलव बचा 4, 7 5 35, 11 31 428.5, 11,31,428.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा अपने पास, सेंटीमीटर क्यूब में पानी का आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में पानी का आयतन आ जाएगा। अब अगर आपको इस आयतन को मीटर क्यूब या जिस लीटर क्यूब में जिसमें भी चाहिए आप बदल सकते हो। अगर मीटर क्यूब में बदलना हो तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब है तो भाग कितने का लग जाएगा, 3 बार 100 का, क्योंकि क्यूब है ना, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, इधर से 6 अंक उधर चला जाएगा दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6, तो मीटर में अगर बात की जाए तो आ जाएगा 1.1314, आगे आप लिखो चाहे ना लिखो, मीटर क्यूब। ये अपना आंसर डबल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये छोड़ देना 11,31,428.5, और अगर मीटर में तो 1.1314 ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप प्रश्न नंबर 7 का। वैसे वीडियो स्लो चलता है तो आप देख के इसमें वीडियो को फ्यूज करके बीच में उतार सकते हो सवाल। जिनको उतारना होता है, जिनका होमवर्क पीछे रह गया होता है या फिर
इनको रिपीट करने के लिए एक बार सवाल को फिर से देखने की जरूरत। अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपयुक्त मापक आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। क्या कहा है? एक बर्तन है, उसकी गर्दन यानी उसका मुंह बेलनाकार है और उस बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। अब एक बच्चे ने मापन किया है, अपने को तो जांच करनी है, सवाल तो करना ही नहीं है। 345 आयतन बताया उस बच्चे ने, उसने सही बताया या गलत बताया, वो जांच करनी है। अगर बच्चा गलत है तो बच्चे को पीटेंगे और बच्चा सही है तो फिर शाबाशी देंगे। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना किए तो अपने भी जांच नहीं कर सकते। तो पहले इसका आंसर अपने खुद निकालते हैं, कितना आएगा। वो 345 अगर आ गया तो बच्चा सही है, अदरवाइज बच्चा नालायक है। ये अपने बर्तन बन रहा है, ध्यान देना। ये बर्तन है, ये बर्तन एक बार गिर गया था, थोड़ी सी मोच आ चुकी है इसमें। और इसका मुंह कैसा है? इसकी जो गर्दन है, वो गर्दन है बेलनाकार। ये केमिस्ट्री लैब में अगर आपने देखा हो तो बालकनी जैसा, वो एक क्या बोलते हैं इसको, परखनली जैसा सा ही बिल्कुल ऐसे होते हैं जार। इसका व्यास है वो कितना है बर्तन का? वो है 8.5। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। ये सब दिया गया, जो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है अपने को? दिया है बेलन का आयतन, दिया है बेलन का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन नहीं, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन का व्यास दिया है अपने को, बेलन का व्यास वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। अतः अपने कह सकते हैं त्रिज्या स्मॉल आर कितनी हो जाएगी? 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। अब बर्तन की बात करें तो बर्तन यानी गोला है, तो बर्तन जो गोला है की त्रिज्या जो कैपिटल आर ले लेते हैं अपने, वो कितनी हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर। अब बच्चे ने जो उत्तर बताया है उसकी जांच के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अतः आयतन क्या हो जाएगा? आयतन गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे। पाई का मान प्रश्न में कहा गया 3.14 लीजिए, तो इसकी बात मान लेते हैं। 314/100 बन जाएगा। 4/3 आर का मान 85/20 कितना हो जाएगा? 8.5 का दशमलव हटाएंगे, बटे में 0 लग जाएगा, तो 85/20 क्यूब है तो 3 बार गुणा कर देते हैं। 85/20, 85/20, 85/20 प्लस आर स्क्वायर, आर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणा एच का मान 8 कर देते हैं कैलकुलेट इनको। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से 4 बार, 5 से 4 बार, 5 से 17 बार, 5 से 17, 5 से 4, 4 से 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 314/100, ये 17 गुणा 17 गुणा 17 यानी 17 की क्यूब। 17 की क्यूब कितनी होती है? 4913, 4913/4 चौके 16, 16 3 48,
4 का गुणा 4 से और जितना आ रहा है उसका गुणा 3 से, तो 4 चौके 16, 16 तिये 48 प्लस 1 गुणा 8 यानी 8। अब बन रहा है 314 बटे 100 गुणा 48 आ गया लेस है, भाग देंगे 1, गुणा करेंगे 4913 प्लस 48 का गुणा 4 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए, कितना बनेगा 320 वो हो गया, 64 वो हो गया, 384। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 314 बटे 100 गुणा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 1 9 9 3 12 9 और 3 12 से लगी 1 1 5 52 बटे 48। इनकी गुणा अपने करेंगे तो गुणा करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा गुणा करके 48 का भाग देने पे वो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इनकी गुणा करोगे और 48 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चे ने कितना बताया था, क्योंकि बच्चे द्वारा ज्ञात आयतन कितना था, आयतन था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब। अतः या इसलिए बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है, बच्चा मूर्ख है। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ये 12वीं प्रश्नावली आज हमने कंप्लीट कर लिए। 12.2 में 8 प्रश्न थे और ये लास्ट अपना 8वां प्रश्न था जिसमें बच्चा गलत था। और अब अपने इससे नेक्स्ट है वो 13वीं प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक यानी 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये अगर मैं 10वीं कक्षा की बात करूं तो सबसे मुश्किल 10वीं कक्षा के अकॉर्डिंग जो मुश्किल लगने वाली प्रश्नावलियां वो थी। अब इनके बाद जो भी प्रश्नावली बची है, जैसे प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी, 14 प्रायिकता और 1 2 3 4, ये सब प्रश्नावलियां क्या है एकदम आसान प्रश्नावलियां हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है और छोटे छोटे मेथड है जो ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये प्रश्नावलियां थी जिनमें कैलकुलेशन भी थोड़ी सी हाई लेवल की थी और फॉर्मूले वगैरह भी थे। जैसे त्रिकोणमिति की अगर अपने बात करें तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था, तो पहली बार पढ़ रहे थे, थोड़ा सा वो भी घबराने वाली बात थी। 9वीं प्रश्नावली 10वीं, इन सब में डायग्राम का भी महत्व होता है, तो डायग्राम को बनाना, प्रश्न बड़े बड़े होते हैं, समझना, ये आपके स्तर के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी। अब जो प्रश्नावलियां बची एकदम आसान है, तो आप सभी को बधाई हो, मुश्किल से बाहर आ चुके हो। अभी अपने जो बचे टॉपिक एकदम आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।